ये घटना अभी से करीब 100 साल पहले की है। 30 जनवरी साल 1925 को अमेरिका के केंटकी स्टेट में एक कैब एक्सप्लोरर फ्लाइट कोलिक्स एक कैब को एक्सप्लोर करने के लिए उसमें घुसता है। इस कैब का रास्ता बहुत छोटा था, इतना छोटा कि कोई भी इंसान सिर्फ क्राउल करके ही इसमें घुस सकता था। कैब में बहुत अंधेरा था तो फ्लाइट अपने साथ एक लैंटर्न को लेकर आगे बढ़ता रहा। इस कैब में आगे बढ़ते बढ़ते फ्लाइट एक ऐसे पॉइंट पर जा पहुंचा जिसको पार करना हर किसी की बस की बात नहीं थी, क्योंकि आगे का रास्ता इतना छोटा था जिसमें घुसना आसान नहीं था। कैब में जो लोग आते वो इस पॉइंट पर आकर वापस लौट जाते थे। इस वजह से इस पॉइंट का नाम टर्न अराउंड पड़ा। कैब में आगे जाने के लिए किसी को भी इस 9 इंच के स्विच होल को पार करना था। फ्लाइट इस कैब के आखिरी छोर तक जाना चाहता था तो फ्लाइट कुछ इस तरह से हॉल में प्रवेश करता और रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता। आगे चलकर कैब का रास्ता चौड़ा होता जाता और फ्लाइट एक क्रिस्टल चैम्बर में पहुंच जाता। कैब का यही वो रूम था जिसको फ्लाइट ढूंढना चाहता था। इस क्रिस्टल चैम्बर को ढूंढकर फ्लाइट की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये क्रिस्टल चैम्बर फ्लाइट को मालामाल करने वाला था। फ्लाइट अब वापस बाहर निकलता और बाहर निकलने के लिए उसे उसी सकरे रास्ते से होकर गुजरना था। फ्लाइट उस टाइट रास्ते में अपने आप को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी फ्लाइट के हाथ से लैंटर्न छूटती है और वे टूट जाती है, जिससे कैब के अंदर खूब अंधेरा हो जाता है। फ्लाइट अभी भी जमीन से 55 फीट नीचे एक पतले रास्ते में फंसा हुआ था, लेकिन इस सिचुएशन में भी फ्लाइट घबराया नहीं, क्योंकि उसने पहले भी इस तरह के अंधेरे रास्तों का सामना किया था। फ्लाइट धीरे धीरे अपने पैर की मदद से अपने शरीर को आगे ढकेल रहा होता है, तभी उसके पैर से एक बड़ा पत्थर उखड़कर उसके पैर पर गिर जाता है। फ्लाइट उस पत्थर की गिरफ्त में अपने पैर को बाहर निकालने का खूब प्रयास करता है, लेकिन वो पत्थर उस सकरे होल में इस तरह फिट हो जाता है कि फ्लाइट के उस पत्थर की पकड़ से छूटने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। फ्लाइट अब सहायता के लिए चिल्लाता है, लेकिन जमीन के इतने नीचे से कोई भी फ्लाइट की आवाज़ को नहीं सुन सकता। जिस हॉल में वे फंसा था वहां से पानी रिस रहा था जो फ्लाइट के नीचे से बह रहा था, और यहाँ से एक सुनसान और अंधेरी गुफा में फ्लाइट कॉलिंग की जीवन और मृत्यु के बीच जंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, फ्लाइट कॉलिंग के साथ आगे क्या क्या होता है ये जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। 1920 के दशक में अमेरिका में धरती के नीचे सुरंग ढूंढने का तो मानो एक ट्रेंड चल रहा था। लोग अपने अपने खेतों की खुदाई करते और देखते कि कहीं उनके खेत में कोई सुरंग तो नहीं। अगर किसी खेत में कोई सुरंग निकल आती तो समझो उसकी चांदी हो गई, क्योंकि उस समय में अगर किसी के पास कोई सुरंग होती तो वे जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन जाती। सुरंग का मालिक लोगों से अपनी सुरंग दिखाने के लिए पैसे चार्ज करता। जिसकी सुरंग जितनी ज्यादा नेचुरल और सुंदर होती, उस सुरंग को देखने के लिए लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते थे। उस समय अमेरिका में ये बिजनेस जोरों शोरों पर चल रहा था। एक नौजवान फ्लाइट कॉलिंग का भी एक सपना था कि उसके पास भी एक सुरंग हो जिससे उसका कोई इनकम का सोर्स बने और उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर जाए। फ्लाइट कॉलिंग और उसके भाई ने मिलकर सुरंग की तलाश करते करते अपने पूरे खेत को ही खोद डाला और किस्मत से उसके खेत में एक सुरंग मिल भी जाती है। फ्लाइट कॉलिंग लोगों को आमंत्रित करता कि वे उसकी सुरंग को आकर देखें, लेकिन परेशानी ये थी कि फ्लाइट की सुरंग मेन रोड से कई किलोमीटर अंदर थी और मेन रोड पर पहले से ही बहुत सारी सुरंगें थी, तो लोग मेन रोड के पास वाली सुरंगों को देखना ज्यादा पसंद कर रहे थे और फ्लाइट की सुरंग को देखने के लिए कोई नहीं आता। इस परेशानी से निजात पाने के लिए फ्लाइट कॉलिंग ने एक तरकीब निकाली, क्यों ना वे मेन रोड पर मौजूद किसी सुरंग के मालिक के साथ पार्टनरशिप में काम करे। और वे एक सुरंग के मालिक से मिलता है और उससे कहता है कि वे उसकी सुरंग का ख्याल रखेगा और जो भी लोग सुरंग देखना आया करेंगे वे उन्हें सुरंग दिखा दिया करेगा। बस इतने काम के लिए उसे मुनाफे में से कुछ टके का हिस्से मिल जाया करे। सुरंग के मालिक को फ्लाइट का ये सुझाव अच्छा लगा। उसे भी इसमें फ़ायदा दिखा कि अब उसे लोगों को सुरंग दिखाने के लिए अपना समय खर्च नहीं करना पड़ेगा और फ्लाइट उसकी सुरंग को संभाल लेगा। फ्लाइट ने सुरंग के मालिक से कहा कि मैं एक बार पूरी सुरंग को देखकर उसका जायजा लेता हूँ, जिससे लोगों को सुरंग दिखाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। फ्लाइट और सुरंग का मालिक ये बात अच्छे से जानते थे कि सुरंग में एक टर्न अराउंड रूम है जहाँ से आगे कोई नहीं जाता। उस समय लोग क्रिस्टल कैब को देखने के लिए ज्यादा आतुर होते थे और ज्यादा पैसा भी देते थे। दरअसल क्रिस्टल कैब लाइमस्टोन से बनी होती हैं। ऐसी किसी कैब को बनाने में हजारों सालों का वक्त लग जाता था। क्रिस्टल कैब देखने में बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। फ्लाइट एक लैंटर्न उठाता है और सुरंग को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। उसे क्या पता था कि वे जिस सुरंग में जा रहा है वे उसे अपने जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़नी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लौटते समय फ्लाइट का पैर एक पत्थर में फंस जाता है और वह उसी अंधेरी गुफा में सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। इस छोटी सी सुरंग में फंसे हुए फ्लाइट को 24 घंटे बीत जाते हैं। फ्लाइट के सुरंग में घुसने के अगले दिन सुरंग का मालिक अपने बेटे के साथ उस सुरंग पर आता है। उसके लड़के को सुरंग के मुआयने पर फ्लाइट का कोट और टोपी दिखाई देती है। वो उन्हें अपने पिता को दिखाता है। सुरंग का मालिक समझ चुका था कि फ्लाइट अभी सुरंग के अंदर ही है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आया। सुरंग का मालिक तुरंत सुरंग के अंदर जाता है और फ्लाइट को जोर जोर से पुकारता है, लेकिन वहां से फ्लाइट का कोई जवाब नहीं आता। फिर वे उसी टर्न अराउंड रूम में आकर फ्लाइट को आवाज़ लगाता है, तो इस बार उस छोटे से हॉल में से फ्लाइट की दर्द भरी आवाज़ आती है जिसमें वे मदद की गुहार लगा रहा था। सुरंग का मालिक इस घटना की जानकारी तुरंत फ्लाइट की फैमिली को देता है और फ्लाइट का भाई होमर उसे बचाने के लिए उस कैब में घुस जाता है। इस टाइट सुरंग में होमर को उस स्विच पॉइंट को पार करके फ्लाइट तक पहुंचने में कई घंटे गुजर जाते हैं।
फ्लाइट का भाई उसके पास पहुंचता है। वहां वो फ्लाइट को खाने के लिए सैंडविच और कॉफ़ी देता है और स्थिति का जायजा लेता है कि फ्लाइट को किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है। होमर ने सुरंग के मुआयने को चौड़ा करके उसे बाहर निकालने का प्लान बनाया। होमर छेनी हथौड़ा लेकर आया और एक बार फिर से उस सुरंग में घुसा और सुरंग की दीवारों को चौड़ा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। बार बार चोट पड़ने की वजह से सुरंग की दीवारें चटकने लगी थी। डर इस बात का था कि कहीं से ये सुरंग ढह ना जाए और फ्लाइट उसमें दबकर मर ना जाए, तो फ्लाइट को निकालने का ये प्लान फेल हो जाता है। अभी तक फ्लाइट को इस सुरंग में फंसे हुए 40 घंटे गुजर चुके थे। ये सुरंग इतनी टाइट थी कि फ्लाइट करवट भी नहीं बदल सकता था। फ्लाइट का भाई होमर हिम्मत हार चुका था। ये गुफा हाईवे के पास थी, तो वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग फ्लाइट की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन उस स्विच होल को देखकर सब डर जाते और वापस लौट आते। फ्लाइट को उस सुरंग में फंसे हुए करीब 71 घंटे गुजर चुके थे और उस 9 इंच के स्विच होल में फ्लाइट के छोटे भाई होमर के अलावा कोई और जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन एक रिपोर्टर, जो कि सच में एक सरफरा था, वो फ्लाइट का इंटरव्यू लेने के लिए इतना ज्यादा उतावला था कि वे उस 9 इंच के स्विच होल को पार करके उन नुकीले पत्थरों को सहते हुए फ्लाइट के पास पहुंचता है और उसका इंटरव्यू लेता है। वो रिपोर्टर केफ से बाहर आता है और इस खबर को अखबार में छाप देता है। देखते ही देखते ये न्यूज़ वायरल हो जाती है और यहाँ एक इंटरनेशनल सनसनी खबर बन जाती है और हजारों की संख्या में लोग वहाँ इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि फ्लाइट कॉलिंग कैसे बाहर निकलेगा। अभी तक फ्लाइट को उस सुरंग में फंसे हुए 80 घंटे गुजर चुके थे। फ्लाइट को एक रस्सी के द्वारा खींचने का प्लान बनाया जाता है। उस सुरंग में पुलिस सिस्टम बनाकर एक रस्सी को फ्लाइट के शरीर में बांधकर फ्लाइट को बाहर खींचा जाता है। इधर फ्लाइट के शरीर को बाहर खींच रही थी और चट्टान फ्लाइट के पैर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और बीच में फ्लाइट दर्द के मारे चिल्ला रहा था। फ्लाइट ने अपने भाई से कहा, रस्सी से खींचना बंद करो, नहीं तो वो बीच में से फटकर 2 टुकड़ों में बट जाएगा। और फ्लाइट को बचाने का ये प्लान भी नाकाम रहा। अभी तक फ्लाइट को सुरंग में फंसे हुए 100 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे और सुरंग के ऊपर 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, मानो वहाँ कोई मेला लग रहा हो। सुरंग में ठंड बहुत ज्यादा थी, तो फ्लाइट को गर्म रखने के लिए वहाँ एक बल्ब लगा दिया जाता है। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन फ्लाइट को बाहर निकालने का कोई भी तरीका नहीं सूझ रहा था और अभी तक फ्लाइट को वहाँ फंसे हुए 115 घंटे गुजर जाते हैं। अब फ्लाइट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फ्लाइट को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम आती है। उस टीम ने लोकेशन का जायजा लिया तो देखा कि हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और उनके वजन से सुरंग में कोलम्बरम है। रेस्क्यू टीम का एक मेंबर फ्लाइट के पास जाता है, तभी उस सुरंग में से छोटे छोटे पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। तो रेस्क्यू टीम का मेंबर ये देखकर पीछे जाने की कोशिश करता है। अभी तक फ्लाइट को ये समझ आ चुका था कि अब उसका बच पाना संभव नहीं है। ये सुरंग अभी भी ढह सकती है। फ्लाइट इस सुरंग में अकेला नहीं मरना चाहता था। इस वजह से फ्लाइट उस रेस्क्यू टीम के मेंबर से पीने के लिए पानी मंगाता है, लेकिन पानी तो फ्लाइट के नीचे से बहता जा रहा था और इतने दिनों तक फ्लाइट उसी में से पानी पी रहा था। रेस्क्यू टीम का मेंबर फ्लाइट की इस चाल को समझ चुका था कि वे उसे भी अपने साथ फंसाना चाहता है। वे तेजी से उस सुरंग से बाहर निकल जाता है। तभी वे सुरंग कोलैप्स हो जाती है और फ्लाइट के पास आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। अभी तक उस स्विच होल के द्वारा फ्लाइट तक खाना पहुंचाया जा रहा था, लेकिन फ्लाइट से बाहरी दुनिया का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। अब फ्लाइट को बचाने के लिए एक नया प्लान बनाया गया। प्लान ये था कि ऊपर से फ्लाइट तक एक रास्ता बनाया जाए और फ्लाइट को निकाला जाए, लेकिन सवाल ये था कि सुरंग के ऊपर खुदाई कैसे की जाए। भारी मशीनों से खुदाई करके फ्लाइट तक पहुंचने का रास्ता जल्दी बनाया जा सकता था, लेकिन मशीनों से खुदाई करने में इस बात का डर था कि कहीं मशीनों के वाइब्रेशन की वजह से पूरी सुरंग कहीं मशीनों के वाइब्रेशन की वजह से पूरी सुरंग फ्लाइट के ऊपर ही न ढह जाए। फिर सोचा हाथों से खुदाई करके फ्लाइट तक रास्ता बनाया जाए। इस प्लान में समय ज्यादा लगने वाला था, लेकिन फाइनली दूसरे प्लान को ही चुना गया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि हाथों से खुदाई करके फ्लाइट तक पहुंचने में 30 घंटों का समय लगेगा, लेकिन क्या फ्लाइट इतने समय तक जिंदा बच पाएगा? जो लाइट बल्ब फ्लाइट को गर्म रखने के लिए लगाया गया था, वे अभी भी काम कर रहा था। एक जुगाड़ लगाकर लाइट बल्ब के वायर से एक रेडियो एम्पलीफायर को जोड़ा गया, जिससे फ्लाइट को सांस लेने से उस रेडियो एम्पलीफायर में फ्लक्चुएशन आ रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि फ्लाइट अभी जिंदा है। फ्लाइट तक सुरंग खोदते खोदते समय अनुमान से ज्यादा लगता जा रहा था और अभी तक फ्लाइट को सुरंग में फंसे हुए 220 घंटे गुजर जाते हैं। जो सुरंग 30 घंटे में खोदी जानी थी, उसको खोदते हुए 140 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो सुरंग पूरी नहीं खुदी थी और नीचे फ्लाइट भूखा अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन तभी स्थिति और खराब होती है। फ्लाइट को फंसे हुए 15 दिन गुजर चुके थे और अभी भी फ्लाइट जिंदा था, लेकिन अभी वो लाइट बल्ब जलना बंद हो जाता है। अब परेशानी ये थी कि उन्हें अब ये नहीं पता चल पाएगा कि फ्लाइट जिंदा है या मर गया। फाइनली 18वें दिन खुदाई कंप्लीट हो जाती है और वो उस सुरंग का रास्ता बनाकर फ्लाइट तक पहुंच जाते हैं। फ्लाइट का भाई होमर फ्लाइट को निकालने के लिए नीचे जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि फ्लाइट अब जिंदा नहीं है। वे अपने जीवन की इस लड़ाई को हार चुका था। जिस चट्टान ने फ्लाइट के पैर को दबाया था, उसका वजन महज 27 किलोग्राम था और वो छोटी सी चट्टान पत्थर की नहीं, मिट्टी की थी। लेकिन वो सुरंग इतनी टाइट थी कि फ्लाइट उस चट्टान को ना तो तोड़ पाया और ना ही उसे हिला पाया। ऐसा लग रहा था कि मानो वे चट्टान सदियों से उस सुरंग में फ्लाइट का ही इंतजार कर रही थी।